नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कंफाइंड स्पेस। कंफाइंड स्पेस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंफाइंड स्पेस होता क्या है, कंफाइंड स्पेस में क्या क्या खतरे हैं और क्या क्या बचाव हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंफाइंड स्पेस होता क्या है। कंफाइंड स्पेस एक ऐसा जगह होता है दोस्तों जो चारों तरफ से बंद होता है, ठीक है, चारों तरफ से बंद होता है और अंदर जाने का और बाहर जाने का केवल एक छोटा सा रास्ता होता है। इसको हम लोग कंफाइंड स्पेस कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब हम लोग बात करते हैं खतरे के ऊपर कि कंफाइंड स्पेस में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या बचाव। सबसे पहला खतरा में सबसे पहला पॉइंट आता है ऑक्सीजन लेवल की कमी का होना। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, ऑक्सीजन मीटर है ना दोस्तों, यह स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन मीटर, जिसके माध्यम से हम लोग कंफाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन की क्या लेवल है, हाई है, मीडियम है, क्या है, उसे हम मेजर करते हैं। तो खतरा सबसे पहला आता है कंफाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल की कमी का होना। 19.5 से कम है तो हमें सांस लेने में काफ़ी समस्या होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोगों का होता है दोस्तों खतरे में कंफाइंड स्पेस के अंदर ऑक्सीजन लेवल का कमी का होना। और अगर ऑक्सीजन लेवल की कमी 23.5 से बढ़ जाता है तो कंफाइंड स्पेस में आग लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं दोस्तों हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, एटमॉस्फेरिक गैस टेस्टिंग। इसके माध्यम से हम लोग कंफाइंड स्पेस के अंदर जो भी टॉक्सिक गैसेस हैं, जो भी जहरीली गैसेस हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस तरह की जो गैसेस हैं, जहरीली गैसेस, ऐसी बातें हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हैं। जहरीली गैस हमारी जान के लिए हानिकारक है, तो यह भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है कंफाइंड स्पेस के अंदर जहरीली गैसेस का होना, ठीक है। तो कंफाइंड स्पेस के अंदर जाने से पहले हम लोग एटमॉस्फेरिक गैस टेस्टिंग के माध्यम से हम लोगों को दोस्तों अंदर कोई टॉक्सिक गैसेस हैं कि नहीं उनको चेक कर लेना है। उसके बाद ही हम लोगों को अंदर एंट्री लेना है, क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ी खतरा है, ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों का तीसरा पॉइंट है कंफाइंड स्पेस के अंदर विस्फोट होना, यानी कि आग का खतरा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है, अगर मान लीजिए कि अगर हम अपना कोई भी ऐसी डीसी ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग मशीन या फिर कोई भी चीज़ जो अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्यों, हमें पता है कंफाइंड स्पेस के अंदर हम कोई भी हॉट वर्क के टूल्स, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते जिसके अंदर स्पार्क होने का चांसेस हो, खतरा हो, ठीक है, क्योंकि अंदर में विस्फोट होने का खतरा रहता है कंफाइंड स्पेस के अंदर। हम इस बात को ध्यान में रखना है। जो भी हमारे छोटे ट्रांसफ़र हैं, ठीक है, जो भी हमारे वेल्डिंग मशीन है, वेल्डिंग करने वाले जो भी टूल्स हैं, उसे हम लोगों बाहर ही रखें, अंदर ना ले जाएं, क्योंकि अंदर क्या होता है दोस्तों, चारों तरफ से अंदर बंद रहता है, उसमें हल्का सा भी दोस्तों चिंगारी या कंफाइंड स्पेस में ना जाए, बहुत ही भयावह, मतलब नेक्स्ट लेवल विस्फोट हो सकता है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कंफाइंड स्पेस के अंदर स्लिप होना, ट्रिप होना, फॉल्स होना। स्लिप का मतलब है पैर का फिसलना, ट्रिप का मतलब है ठेस लगना, फॉल का मतलब गिरना। तो हमारा कंफाइंड स्पेस के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ अच्छे से देख लेना है, स्लिपरी सरफेस ना ही होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो हमारा पैर ना लगे, हम गिर जाएं, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। फॉल हो जाए, हमें हार्नेस को पहन के अंदर काम करना है। तो हमारा जो भी प्लेटफॉर्म है, लीडर है, एक्सेस है, तो हमारा सारा चीज़ प्रॉपर वे में होना चाहिए दोस्तों। हमारा आने जाने का एक्सेस, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा वहाँ पे टॉप रेल, मिड रेल,
भाड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग को दोस्तों इंश्योर करना है। दोस्तों हम लोग का 5वां पॉइंट है दोस्तों कंफाइंड स्पेस के अंदर अधिक मात्रा में टेम्परेचर का होना। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा हीट है कंफाइंड स्पेस के अंदर तो वो भी एक बहुत ही बड़ा खतरा है। ठीक है, ये एक पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कंफाइंड स्पेस के अंदर आइडियल टेम्परेचर जो होता है 23 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक दोस्तों आइडियल टेम्परेचर होता है। अगर हम लोगों को टेम्परेचर 36 से लेकर दोस्तों अगर इसके एबव हुआ तो यह भी बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। कंफाइंड स्पेस के अंदर यह बहुत बड़ा पॉइंट है। अधिक मात्रा में हीट का होना यह भी अपना बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, कंफाइंड स्पेस के अंदर लुमिनेशन का होना। ये ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा लाइटिंग नहीं है तो हमें अच्छे से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यह भी अपने आप में बहुत ही बड़ा खतरा है। जब भी जाएं तो हम सभी लोगों को लाइटिंग का सुनिश्चित कर लें। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो इसे हम लोग को दिक्कत होगा। अगर हमें दिखेगा नहीं तो हम लोगों को कोई वर्कर कैसे काम करेगा। हम लोग अंधेरे में रहेंगे तो दोस्तों कुछ हमें दिखेगा नहीं। क्या है, अच्छा इल्यूमिनेशन रहेगा तो हम लोग कार्य कर सकते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आता है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं इसके बचाव के ऊपर। दोस्तों कंफाइंड स्पेस के अंदर जाने से पहले ऑक्सीजन लेवल की मात्रा चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर कंफाइंड स्पेस की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा 19.5 से लेकर 23.5 तक है तो हम काम कर सकते हैं कंफाइंड स्पेस के अंदर। ठीक है, एंट्री उसमें कर सकते हैं। ये एक सेफ्टी प्रिकॉशंस के हिसाब से दोस्तों कंफाइंड स्पेस के अंदर जाने से पहले हम सभी को इन चीज़ों को इंश्योर करना है। ठीक है, ऑक्सीजन की लेवल मात्रा। ठीक, दूसरा पॉइंट आता है एटमॉस्फेरिक गैस टेस्टिंग को भी हमें चेक करना है, इंश्योर करना है। हमें कंफाइंड से जाने से पहले गैस टेस्टिंग करना है। जो भी जहरीली गैसेस हैं, H2S है, CO है, ये 0 होनी चाहिए। ठीक है, तब हम उसमें काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें इंश्योर करना है। तीसरा पॉइंट आता है वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब होता है कि जो भी कंफाइंड स्पेस के अंदर जहरीली गैसेस हैं, डस्ट है, ठीक है, वेपन्स हैं, उन चीज़ों को एसी डक्ट के माध्यम से बाहर निकलना, फ्रेश एयर उसमें डालना। ठीक है, इसे वेंटिलेशन करना है। प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, एक्सेस प्रॉपर वे में होना चाहिए। कोई भी कंफाइंड स्पेस के 15 मीटर रेडियस सराउंडिंग कोई भी हॉट वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। तीन चीज़ों को हमें इसको इंश्योर करना है। जो भी पर्सन कंफाइंड स्पेस में एंट्री करता है उसका एंट्री कार्ड होना चाहिए। एंट्री कार्ड 1 ईयर तक वैलिड होता है। इन चीज़ों को हमें इंश्योर करना है। ठीक है, जो भी पर्सन कंफाइंड में जाता है तो उसका लॉक सीट मेंटेन करना है। ठीक है, कंफाइंड से जाने से पहले। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमें इंश्योर करना है। इमरजेंसी केसेस में रेस्क्यू टीम हमारे पास कंफाइंड स्पेस के पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।